नमस्कार। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रवासी हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में जो प्रवासी साहित्य का योगदान है उस पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रवासी साहित्य की अवधारणा के बारे में जाना और उनकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी समझा। इस वीडियो में हम प्रवासी साहित्यकार और उनके योगदान को देखने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के प्रवासी साहित्यकारों पर दृष्टि डालें तो हमें उषा राजे सक्सेना का नाम सबसे पहले स्मरण में आता है। उषा राजे सक्सेना ब्रिटेन से प्रकाशित हिंदी की साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका पूर्वाई की सह संपादिका रह चुकी हैं। विश्वास की रजत सीपियाँ एवं इंद्रधनुष की तलाश में इनके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं और प्रवास में वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियाँ इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्तिगत और पारिवारिक संस्कारों की टकराहट के साथ साथ अपने देश की संस्कृति, भाषा के प्रति लगाव और विदेशी जीवन से प्राप्त अनुभवों की सच्चाई का चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ सत्येंद्र श्रीवास्तव जो कि कवि हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, उनके प्रमुख काव्य संग्रह में जल तरंग, एक किरण एक फूल, स्थिर यात्राएं आदि प्रमुख हैं। इसके बाद उधम सिंह का नाम आता है और उनके नाटक काफ़ी फेमस हैं। उनका समय, उनकी क्रांति, बेगम समरू आदि। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता के भावना के साथ साथ यथार्थ के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। युगीन समाज की सच्चाई के प्रति असंतोष का भाव उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। उनकी पुस्तक टेम्स में बहती गंगा की धारा ब्रिटेन में बसे भारतीयों के संघर्ष को चित्रित करती है। तेजेंद्र शर्मा कहानीकार भी हैं और कवि भी हैं। काला सागर, डिबरी टाइट, देह की कीमत, यह क्या हो गया, बेघर आँखें, सीधी रेखा की परतें और कब्र का मुनाफा आदि इनके कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानियों में प्रवासी मन का अंतर्द्वंद और संघर्ष उद्घाटित हुआ है। उन्होंने ये कविता घर नामक कविता संग्रह भी लिखा है। इस संग्रह में शहरी जीवन की सच्चाई के साथ अपने समय और समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का चित्रण हुआ है। उन्होंने समुद्र पार रचना संसार जो कहानी संकलन है एवं यहाँ से वहाँ तक काव्य संकलन का संपादन किया है। उन्होंने प्रवासी संसार कथा विशेषांक और सृजन संदर्भ प्रवासी साहित्य विशेषांक पत्रिका का भी संपादन किया है। ब्रिटेन के अन्य प्रवासी हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अचला शर्मा के जो कहानी संग्रह हैं उनमें प्रमुख है बर्दाश्त बाहर, सूखा हुआ समुद्र एवं मध्यांतर। उन्होंने रेडियो नाटक भी लिखे हैं, पासपोर्ट एवं जड़ें। कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं जो दो सुर्ख गुलाब, गुजरात के नाम। इसके बाद कृष्ण कुमार का नाम आता है। त्रिकाल दर्शन और नीली आंखों वाले बगुले इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं अंधियारा, विषधर, मेरा बेटा है, लेकिन क्यों, रिश्ते, सपना अपना। उन्होंने अब्दुल मजीद का छुरा नामक यात्रा वृतांत भी लिखा है। इन सब के साथ साथ उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, आज नहीं पढ़ूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं जो कि बच्चों के साथ साथ शिक्षा और ज्ञान के ऊपर विस्तृत रूप से बात करते हैं। विचार का डर, शिक्षा, ज्ञान और वर्चस्व, राज, समाज और शिक्षा, शिक्षा और ज्ञान, स्कूल की हिंदी, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद और बच्चे की भाषा और अध्यापक इनके प्रमुख निबंध हैं। उषा वर्मा भी काव्य लेखन करती हैं, कहानी लेखन करती हैं। अधूरे क्षितिज इनके काव्य संग्रह हैं और सांझी कथा यात्रा इनके कहानी संग्रह। कादम्बरी मेहरा,
कुछ जगत की कहानी संग्रह के नाम से प्रसिद्ध हैं। गौतम सचदेवा ने कहानी और कविता दोनों लिखी है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अधर का पुल एवं एक और आत्मसमर्पण। कहानी संग्रह में 7.5 दर्जन पंजड़े इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। नरेश भारतीय के लेखन में संस्मरण आता है। उन्होंने अपने लेखों को और संस्मरण को संग्रहित किया है और उसका नाम दिया टेम्स के तट पर, उस पार इस पार। उनकी प्रमुख कविताएं हैं एक शून्य हूँ मैं, संस्कृति की अंतर्राष्ट्रीयता, कालचक्र एवं अपूर्ण। दिव्या माथुर का कहानी संग्रह आक्रोश, पंगा एवं आशा। अंतःसलीला के काव्य संग्रह भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रेत का लिखा, ख्याल तेरा, चंदन पानी, 11 सितंबर, सपनों की राख तले एवं झूठ झूठ और झूठ। इसके बाद निखिल कौशिक, पुष्पा भार्गव, प्राण शर्मा, महेंद्र द्वेसर, दीपक आदि का नाम प्रमुख है। अब हम खाड़ी देशों के जो प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं उन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कृष्ण बिहारी बेहद ही प्रसिद्ध नाम है। ये संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में हैं। कृष्ण बिहारी गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखते हैं। उनकी रचनाओं में दो औरतें, पूर्ण हकीकत, पूरा फसाना एवं नातूर कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जो कविता संग्रह हैं उनमें मेरे मुक्तक, मेरे गीत तुम्हारे हैं, मेरी लंबी कविताएं, ये सब प्रसिद्ध हैं। रेखा और नौलखिया, पथराई आँखों वाला यात्री और पारदर्शियों इनका प्रमुख उपन्यास है। इसके अतिरिक्त संगठन के टुकड़े शीर्षक से उन्होंने नाटक लिखा है। यह बहस जारी रहेगी, एक दिन ऐसा होगा, गांधी के देश में एकांकी भी लिखा है। उन्होंने सागर के इस पार से उस पार यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। उनकी रचनाओं में खाड़ी देशों के समाज का यथार्थ चित्रण सामने आया है। इस यथार्थ में विशेषकर वहाँ की स्त्रियों के शोषण, प्रताड़ना आदि की प्रधानता है। भारतीय प्रवासियों की मनः स्थिति, अकेलेपन का बोध आदि का चित्रण भी इनकी कहानियों में मिलता है। खाड़ी प्रदेश का दूसरा बड़ा नाम पूर्णिमा वर्धन का है। यह संयुक्त अरब अमीरात शाहजहां में है। वेब पत्रिका के लिए इनका नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1996 से अभिव्यक्ति और सन 2000 से अनुभूति वेब पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया है। ये आरंभिक वेब पत्रिकाएं हैं। उन्होंने प्रवासी तथा विदेशी हिंदी लेखकों को प्रकाशित करने तथा अभिव्यक्ति हेतु एक साझा मंच तैयार किया। इसके माध्यम से पूर्वा एवं वक्त के साथ इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त एक शहर जादू जादू, उड़ान, उसकी दिवाली, फुटबॉल आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उन्होंने वतन से दूर नामक कहानी संग्रह का संपादन किया है। इसके साथ साथ दीपक जोशी संध्या कुवैत से हैं। कच्ची नींव एवं सदाफूली उनकी प्रमुख कहानियां हैं। माँ की याद, एक नन्हा दीपक उनकी प्रमुख कविताएं हैं। सिंगापुर, बैंकॉक और पटाया का त्रिकोण, पतझड़ के बदलते रंगों में डूबा अमेरिका, रोमांचक जंगलों का सफ़र उनकी यात्रा वृत्तांत हैं। जादू की खिड़की से सच की दुनिया में यह उनका संस्मरण है। अन्य देशों में भी प्रवासी साहित्यकार हैं, जिनमें अनिल जनविजय रूस में हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कविता नहीं है यह, माँ बापू कब आएंगे और राम जी भला करें। डेनमार्क से अर्चना पैन्यूली कथाकार हैं और परिवर्तन उनका प्रमुख उपन्यास है। हाईवे E7, एक छोटी सी चाह, वह उसे क्यों पसंद करती है, अगर वह उसे माफ़ कर दे,
इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। कनाडा में अश्विन गांधी पिता की पुकार, मरना है एक बार और अनजाना सफ़र कहानियों के माध्यम से प्रसिद्ध हैं। ये कविता भी लिखते हैं। कारवां, खुशी और दर्द, सूरज ढलता है इनकी प्रमुख कविताएं हैं। कनाडा से ही सुमन कुमार घई कविता और कहानी दोनों लिखते हैं। स्मृतियों में उसने सच कहा था, असली नकली इनकी प्रमुख कहानियां हैं। साथ ही स्मृति के अलावा गर्मी की यादें, नीर पीर, मौन इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। जापान में लक्ष्मीधर मालवीय कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जो लेखन है वह दायरा, किसी और सुबह, रेत घड़ी और यह चेहरा क्या तुम्हारा है उपन्यास के रूप में हमारे सामने है। उनके जो कहानी संग्रह हैं उनमें हिम उजास, शुभेच्छु एवं फंगस प्रसिद्ध हैं। नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक प्रसिद्ध लेखक हैं। वेदना, रजनी, नंगे पांव का सुख, दीप जो बुझते नहीं, संभावनाओं की तलाश, नीड़ में फंसे पंख इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। साथ ही ग्लोमास से गंगा इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। धन्यवाद।